जिन्होंने पहले देखा है और जो अब देखते हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्स उनके बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एवरी टाइम व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। अगेन ऑल थैंक्स टू क्यूएचटी, मतलब बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट किया। डू नॉट डिले मोर अंटिल यू डोंट हैव एनी चांस। क्या प्रोसीजर के दौरान आपको कोई पेन फील हुआ? नो। क्या आप नेक्स्ट डे नॉर्मल रूटीन में आ गए थे? यस। हेलो, मेरा नाम नवप्रभा तिवारी है। मेरी एज 35 ईयर्स है और मैंने अपना ट्रांसप्लांट अप्रैल 2025 में करवाया था और अभी 8 मंथ्स हो गए मेरे ट्रांसप्लांट को और मैंने एक पीआरपी ऑलरेडी ले ली है। अभी मेरी सेकंड पीआरपी ड्यू है। तो जो मेरी जर्नी है अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट के स्टार्टिंग से लेके अभी तक इन 8 महीने में बहुत अच्छी है। प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। इनिशियली ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट धीरे धीरे जैसे डे बाय डे मंथ बाय मंथ जैसे मैंने देखा कि मेडिकेशंस और जो प्रिकॉशंस मुझे बोले गए थे यूएचटी से लेने के लिए, जैसे जैसे मैंने फॉलो करता गया तो आफ्टर 2-3 मंथ्स जो रिजल्ट्स है विजिबल होने लगे और 4-5 मंथ्स के बाद तो अच्छी खासी ग्रोथ हो गई थी। इनफैक्ट मैंने 2 और 3 टाइम्स से मैंने हेयर कट भी ले लिया है और तब से लेके अभी तक द जर्नी हैज बीन वेरी गुड एंड actually it gives you overall a confidence like what you have lost when you lost your hairs, but after coming to QHT and उसके बाद जो थ्रू आउट जो इनका प्रोसेस रहा और उसके बाद से जो रिजल्ट्स हैं, इट इज़ वेरी कमेंडेबल एंड थैंक यू QHT फॉर दिस। वही जिन्होंने नहीं देखा है वो तो नहीं, उनको तो नहीं पता चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। उन्होंने कभी पूछा भी नहीं है। जिन्होंने देखा है मुझे पहले वो जरूर पूछते हैं कि कहाँ से करवाया, कैसा है, बहुत अच्छा है। तो जब जिन्होंने पहले देखा है और जो अब देखते हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्स उनके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हर कोई ये बोलते है कि यार अभी बहुत यंग लग रहा है पहले से और बाल बहुत अच्छे आ गए हैं, कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांटेड है। मतलब बहुत नेचुरल लगता है। बहुत लोगों को तो जैसे पता चलता है कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट की जो लाइनिंग है वो दिखती है या किसी भी रीजन से पता चल जाता है। बट अगेन ऑल थैंक्स टू क्यूएचटी, मतलब बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट किया। तो जिन्होंने मुझे पहले भी देखा है वो भी बहुत देख के ही बताते कि अच्छा यार हेयर ट्रांसप्लांट है, बहुत अच्छा है। तो इट लुक्स एक्चुअली नेचुरल। क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया था पीआरपी लेने के बाद, तो मैंने अपनी फर्स्ट पीआरपी जून फर्स्ट वीक में ली थी। उसके बाद मैं वापस आउट ऑफ इंडिया चला गया था और जस्ट मैं 28 को वापस आया। तो आज 29 कल और एक दिन के बाद ही मैं वापस अपनी सेकंड पीआरपी लेने आ गया। आई एम अ कैप्टन इन मर्चेंट नेवी। जॉब इज गुड, इट्स चैलेंजिंग बट एट द सेम टाइम it's it's good to be out at sea and meet different people around the world, and so you learn so many things culture wise also. So overall it's a good experience and it's a good job. I would say after COVID मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि मुझे सेकेंड वेव में कोविड भी बहुत ज़्यादा हुआ एंड उसके बाद से मेरी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा डिटोरेशन होने लगी थी और उसमें से एक मेरा हेयर फॉल भी था। तो मैंने इनिशियली डॉक्टर्स को भी दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये टेम्परेरी है और ये ठीक हो जाएगा विद मेडिकेशन। बट वेट करते 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 1-2 साल में हेयर लॉस वो कंटिन्यू ही रहा और वो रुक नहीं रहा था। तो फिर ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जहाँ पे जो बॉल्ड पैचेस हैं वो बहुत ज्यादा विजिबल होने लग गए थे। देन आई मेड माई माइंड एंड टुक अ डिसीजन टू कम हेयर एंड डू द हेयर ट्रांसप्लांट। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है देहरादून का, ही इज ऑल्सो कैप्टन इन मर्चेंट नेवी। तो मैंने जब उसका रिजल्ट देखा मेरे को लगा कि इसके रिजल्ट तो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। देन आई आस्क्ड हिम एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट क्यूएचटी। फिर मैं उसके साथ एक बार यहाँ पे आया क्लिनिक में, मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर्स ने मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन करी, द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, कितना टाइम लगता है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और मतलब सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करी। व्हेन आई सेटिस्फाइड देन आफ्टर अ वीक आई गेस मैं यहाँ पे आया था अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो मुझे ऐसे अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला। एक्चुअली में शिप में केयर इज आई वुड से मच इजियर देन लैंड, क्योंकि यहाँ पे आप डेली बाहर जा रहे हो, सन से एक्सपोज हो रहे हो, पोल्यूशन है, डस्ट है। वहां पे ये सब चीजें कुछ नहीं है। तो मुझे तो क्वाइट इजी रहा अपने रूटीन फॉलो करना और जो भी मुझे प्रिकॉशंस लेने थे कि अगर मैं बाहर भी जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बाहर सिर्फ मतलब एनवायरनमेंट क्लीन है, तो डस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी
और ऐसे अगर आप डायरेक्टली सन पर भी अगर एक्सपोज हो रहे हो, वैसे तो मैं सारी प्रिकॉशंस लेता था और मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ली, जितना मुझे क्यूएचटी ने बोला था मैंने उससे भी ज़्यादा लिया था कि कोई कोई ऐसा बाद में ऐसा ना लगे कि हाँ थोड़ा और कर लेता तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैंने तो और अच्छे से प्रिकॉशंस लिए, मतलब अभी तक मैं सारी अपनी मेडिसिन और शैम्पू वगैरह जो भी उन्होंने बोला है मैं डेली रूटीनली उनको सब फॉलो करता हूँ। शेडिंग फेस आई गेस मेरा अगस्त तक था, और अगस्त के बाद मैं फोन पे भी एवरी मंथ अपनी रिपोर्ट्स और अपने जो पिक्चर्स हैं वो क्यूएचटी टीम को सेंड करता था, और वहां से वो मुझे सजेशंस देते थे। मैं पूछता भी था कि शेडिंग फेस कब तक रहेगा, तो और जो भी मेरी प्रोग्रेस होती थी मैं एवरी मंथ उनको शेयर करता था उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अभी शेडिंग फेज इतना टाइम रहेगा और उसके बाद कब से आपके वापस से रीग्रो होना स्टार्ट होगा। तो वैसे ही मोर और लेस प्लस माइनस 10-15 डेज में वैसे ही शेडिंग फेज मेरा स्टॉप हुआ, और उसके बाद फिर मेरा रीग्रो होना स्टार्ट हो गया था। हाँ, घबराहट तो हुई थी, बट ये था कि मुझे पहले से ही बता के रखा था, मतलब क्यूएचटी टीम ने मुझे पहले से बताया था कि ये शेडिंग होगी और शेडिंग के बाद ही न्यू हेयर्स आएंगे। तो जैसे वो होने लगा तो एक तो ये भी था कि हाँ बाल जा रहे हैं कि वापस आए ना आए, बट ये था कि दूसरा ये था कि हाँ ठीक है, अगर मतलब ऐसा हो रहा है इसका मतलब प्रोसेस बिल्कुल सही से हो रहा है कि जो जैसे बोला था कि अभी शेडिंग होगी तो वापस भी हेयर्स आएंगे। ये बहुत अच्छा है कि इन बिटवीन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो, इनफैक्ट जब मैंने अपनी सर्जरी करवाई थी तो मेरे को काफी ज्यादा हेडेक भी होने लग गया था। तो फोन पे ही मैं यहाँ पे भी नहीं आया था, तो फोन पे ही उन्होंने मेरी पूरी मेडिकेशंस भी चेंज करवाई थी, और उसके बाद तो ठीक हो गया था। तो उसके अलावा भी जैसे कभी मुझे अगर शैम्पू चेंज करना है या जो सेरम्स आते हैं वो चेंज करना है, तो मुझे वो फोन पे ही गाइड करते रहते थे कि आप इसकी जगह भी ये स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक हेल्पफुल है कि ठीक है आपको पता चलता रहता है, आपको हर बार क्लिनिक आने की जरूरत नहीं है अपने फॉलोअप्स के लिए। मेडिकेशंस तो अभी तक हैं रेगुलर, और मेरे को बोला है कि अभी 3-4 मंथ्स और कंटिन्यू करना है। अभी तक तो सब अच्छा है क्योंकि रिजल्ट्स हैं, तो अभी तक तो सारी सब चीजें अच्छी हैं। हाँ, अभी तक स्टिल आई एम अप्लाइंग एवरीथिंग। नहीं, मैंने और कहीं पता नहीं किया। मैंने अपने फ्रेंड का रिजल्ट देखा, और फिर मैंने थोड़े बहुत वीडियोस और रिव्यूज वगैरह मैंने यूट्यूब में देखे, और फिर मैं उसके साथ ही यहाँ पे विद इन अ वीक आ गया था। मैसेज यही है कि डू नॉट डिले मोर until you don't have any chance. So because this is a good clinic, and there are so many nowadays, आपको हर सिटी में मिल जाएंगे, so don't trust anyone because I also come from a medical background family, so I know the precautions and I know the repercussions also। अगर कहीं कोई भी चीज अगर मेडिकली अगर इशू हो जाता है तो सिर्फ मतलब बाल तो फिर आपके आए ना आए, लेकिन और भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इट्स बेटर टू डू फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड, जिसका नाम है ऑलरेडी मार्केट में, तो वहां से कराएं। जैसे क्यूएचटी है, क्यूएचटी के देहरादून में नहीं, मतलब काफी सारी जगह इसकी ब्रांचेस भी हैं। सो मैसेज यही है कि हर किसी को कि अगर जिसको कराना है तो टाइम से कराए, और वेल रेप्यूटेड जो वेल नोन ब्रांड है इंडिया में लाइक क्यूएचटी, वहां से कराएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं करना है। इट्स लाइक नॉर्मल, जैसे आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है कि भाई डॉक्टर आपको कुछ टाइम के लिए मेडिसिन देते हैं। इसमें यह है कि वो मेडिसिन थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, बट वही है कि आपको एक लंच के बाद लेनी है, एक डिनर के बाद लेनी है, एंड सर नॉर्मल रूटीन। उसके बाद आपको जैसे हम डेली अपना शैम्पू करते हैं, उस अपने जो आप पहले शैम्पू यूज करते थे उसकी जगह जो शैम्पू आपको क्यूएचटी ने दिया है उसको आपको यूज करना है, और सीरम आपको एक मॉर्निंग में लगाना है और एक सीरम आपको नाइट में लगाना है सोने से पहले। सो इट्स अ बेसिक सिंपल रूटीन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो आउट ऑफ द ब्लू मून जाके कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो जब भी मैं अब ड्रेस्ड अप होता हूँ या कहीं मुझे जाना होता है, पार्टीज में जाना होता है, तो जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एवरी टाइम व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, मैं क्यूएचटी को 10 out of 10 देना चाहूंगा। थैंक यू। क्या हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आप नर्वस थे? यस। क्या प्रोसीजर से पहले आपने ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े थे? नो। क्या आपने पहले टेम्परेरी सोल्यूशन ट्राई किया था? नो। क्या आपको लगता है ट्रांसप्लांट सेफ प्रोसीजर है? यस। क्या प्रोसीजर के दौरान आपको कोई पेन फील हुआ? नो। क्या आप नेक्स्ट डे नॉर्मल रूटीन में आ गए थे? यस। क्या आपको रिजल्ट देखकर रिलीफ मिला? यस। क्या आपको लगता है हेयर लॉस ने कभी आपका कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट किया? यस।
क्या लोगों को यूजुअली पता चल जाता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है? नो। क्या आप बाल लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करेंगे? यस। क्या आपको लगता है सही प्लानिंग से एडवांस बाल्डनेस भी हैंडल हो सकती है? यस। क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं? यस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।